जो मैं अभी कह रहा था कि अगर विश्वास का संकट है तो लोग जल्दी जल्दी उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले तक हमने यही देखा था। अभी भाग्यवश कहिए या कुछ बदली हुई आर्थिक परिस्थिति में चूंकि अमेरिका ने कुछ कदम उठाया है, इसलिए रुपए के ऊपर जो दबाव था वो कम हो गया है। लेकिन उसके पीछे जो बड़ा फैक्टर है वो है कि हमारा जो चालू खाता है, करंट अकाउंट, उसमें भारी गैप है, डेफिसिट है। और वो जब तक बना रहेगा तब तक रुपया कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। रुपए को स्थिर करने के लिए मार्केट में आवश्यक है कि हम लोग ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम करंट अकाउंट को जो है वो वैल्यूएबल करना होगा, उसको कम करना होगा। हम लोग जब सरकार में थे तो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, डेफिसिट से हम लोगों ने उसको सरप्लस में लाया था। और इसलिए करंट अकाउंट सरप्लस में आने पर रुपए में स्थिरता थी, बाज़ार में उसका जो ट्रेड हो रहा है, खरीद बिक्री हो रही है, उसके बावजूद कुछ ऊपर नीचे होगा रुपया प्रतिदिन। लेकिन जिस भयानक गिरावट को हम लोगों ने हाल के सप्ताहों में देखा है वो नहीं होना चाहिए था, और वह विश्वास के संकट का द्योतक है। सर, जो सिब्बल साहब ने आज कहा है मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ काफी दृष्टि से कहती है, उसके ऊपर आपने प्रतिक्रिया बता दिया ना। चलिए, अंग्रेजी हिंदी सब चलता है। आशीर्वाद से अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके प्रधानमंत्री बनते के साथ वो विश्वास का संकट समाप्त हो जाएगा। लोगों को फिर विश्वास हो जाएगा कि एक मजबूत नेता देश का प्रधानमंत्री है, कोई उपनेता नहीं है जैसे आज के प्रधानमंत्री जी हैं। और उसके बाद ये विश्वास एक दफ़ा जब लौटना शुरू होगा तो कई चीज़ें स्वयं दुरुस्त हो जाएंगी। फिर उसके अलावा सरकार को और कई कदम उठाने पड़ेंगे अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए। एक छोटी सी बात आपने कही है, एक मिनट, कि हमारे जो नेता है मोदी जी वो मजबूत है। इट मीन्स जो पीएम मौजूदा है वो कमज़ोर है या क्या है? बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर। वो नेता है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा उपनेता। अच्छा, नेता क्यों? है ही नहीं। हाँ, वो नेता नहीं है, सब कोई जानता है कि वो नेता नहीं है, वो तो अपॉइंटी हैं। आप प्रधानमंत्री बन सकते थे, हम प्रधानमंत्री बन सकते थे, सिर्फ नॉमिनेट करने की देरी थी आपको और हमको, श्रीमती सोनिया गांधी को। सर, कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जाने का टाइम आता है तो अनर्गल प्रलाप लोग करना शुरू करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो उनके महत्व को मत बढ़ाइए उस पर सवाल पूछकर।